भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता द्वितीय प्रकरण चल रहा है और 10 श्लोक हो चुके हैं। आज 11वें श्लोक से अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति मे ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः। प्रश्न, यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानोगे तब वह विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नाशी भी हो जाएगा। उत्तर, ब्रह्म विकारी और नाशी तब होवे जब हम जगत को ब्रह्म का परिणामी उपादान कारण माने, सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। इस वास्ते विकारी और नाशी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता है एवं स्वर्णादिकों के सदृश विकारता भी मेरे में नहीं है। अतएव मैं अविकारी हूँ और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण वह विवर्त का अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रातिभाषिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदिकों के होने से ब्रह्मा का एक रोंवा भी नहीं बिगड़ता है, अर्थात ब्रह्म की किंचन मात्र भी हानि नहीं होती है। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। मूलम अहो अहम नमो मह्यम एको हम देहवानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। प्रश्न, आत्मा अनेक प्रतीति होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख आदि वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक होवे तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना चाहिए और एक के बैठने से सबको बैठना चाहिए। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है, जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब नाना जलोपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता है, और जैसे एक ही आकाश नाना घट मठ आदिक उपाधियों में क्रिया आदिक वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म हैं, आकाश के नहीं। वैसे सुख दुख गमन आगमन आदिक भी सब देहादि उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। इसी से एक ही आत्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है। मूलम अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति हिमत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। प्रश्न, असंग आत्मा का शरीरादिकों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग होकर के भी शरीर आदिकों को चेष्टा कराता हूँ, जैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित भी हैं, तथापि लोहे को चेष्टा कराता है, जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीर आदिकों के अंतर असंग स्थित है, पर क्रिया रहित है, परंतु शरीर इंद्रियादिक सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी और क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ एवं मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको मैं नमस्कार करूं। मूलम अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन
अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाङ्मनसगोचरम्। जनक जी कहते हैं कि मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है, केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। नेह नाना नास्ति किंचन। इस चेतन आत्मा में नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है सो वास्तव में नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मृत्युर्वै मृत्युमाप्नोति या इह नानैव पश्यति। वह मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है जो ब्रह्म में नानात्व को देखता है, अर्थात नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है, उसका मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी वास्ते मैं अपने ही आश्चर्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। मूलम ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भाति यत्रेदम सोहमस्मि निरंजनः। जनक जी कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह जो त्रिपुटी रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतनात्मा है सो मैं ही हूँ। मूलम द्वैत मूलम अहो दुःखम नान्यत् तस्यास्ति भेषजं दृश्यमे तन्मृषा सर्वं एकोऽहं चिद्रशोमलः। प्रश्न, जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है? पर देखने में आता है और लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। उत्तर, निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में वह दुखी नहीं। प्रश्न, इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? उत्तर, जो द्वैत प्रतीत हो रहा है यह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई उसकी औषधि नहीं है। मूलम बोधमात्रोऽहम् अज्ञानाद् उपाधिः कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। प्रश्न, यह जो द्वैत प्रपंच का अध्यास है इसका उपादान कारण कौन है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूँ। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता था सो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा। अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ। मूलम अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बन्धोस्ति मोक्षो वा भ्रांतिः शांता निराश्रया। प्रश्न, मुक्ति क्या पदार्थ है? उत्तर, आनंदात्मक ब्रह्मा वाप्तिश्च मोक्षः। आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। प्रश्न, यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है सो अनित्य होता है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। जनक जी कहते हैं, उत्तर, जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में ना बंध है ना मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ। प्रश्न, जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं है तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर, जो देहादिकों में चित्रकार की आत्मभ्रांति हो रही है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है
मैं देह हूँ, ना मैं इंद्रिय हूँ, ना मैं ब्राह्मणत्वादि जाति वाला हूँ, ना मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, किंतु देहादिक से परे इन सब का मैं साक्षी हूँ। शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है, यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई है। मूलम सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदति निश्चितं शुद्ध चिन्मात्रात्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। प्रश्न, रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है। वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा। उत्तर, शरीर के सहित यह विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था, उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती। मूलम शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रमेवैतत् किं मे कार्यं चिदात्मनः। प्रश्न, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए तब वर्ण और जाति आदिकों का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर को आश्रयण करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक हैं वे भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही होंगे। फिर स्वर्गादिकों में राग और नरकादिकों से भय भी मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहे हैं वे भी सब मिथ्या ही होंगे। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि शरीरादिक सब कल्पना मात्र ही है। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीरादिकों के साथ कौन संबंध है? किंतु कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता, और मेरा शरीरादिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीरादिक और विधि निषेध सब अवास्तविक भी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11 से 20 श्लोक तक। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।